एक लॉ स्टूडेंट जब मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है तो उसका जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है वो शार्प होता चला जाता है। और जब लीगल बेंट ऑफ माइंड शार्प होता चला जाता है ना, तो 1000 पन्नों में से भी एक एडवोकेट अपने काम की चीज 5 से 10 मिनट में ढूंढ लेता है। लीगल बेंट ऑफ माइंड जब आप एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, जब आपको पता है कि जब आप कोर्ट में केस लड़ने जाएंगे तो जो बेंच है आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जब इस चीज का अंदाजा आपको हो जाएगा। जब मैं फाइनल ईयर में था लॉ में, तो मुझे हरियाणा पुलिस एकेडमी में काम करने का मौका मिला। तो मेरी फैकल्टी से, कैंपस लॉ सेंटर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम 2 लोग सेलेक्ट हुए थे और हम लोग करीबन महीना 1.5 महीना हरियाणा पुलिस एकेडमी में रहे। हमें वहाँ खुद ही फील आ रहा था कि ऐसा फीलिंग था कि जैसे हम IAS सेलेक्ट हो गए और हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। अब वहाँ पे हम लोग डेली पुलिस स्टेशन में हमें भेजा जाता था, पुलिस का व्हीकल हमें लेके जाता था। फॉर्मल्स में हम होते थे और हमें पुलिस स्टेशन में ये बताना मना था कि हम स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम किसी पुलिस स्टेशन में डेली जाते थे डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो वहाँ पे ऑफिशियल ये समझ ही नहीं पाते थे कि ये कोई इंस्पेक्शन करने के लिए टीम बाहर से आई है या ये कौन लोग हैं। हमने कुछ FIR पुलिस स्टेशन में ऐसी भी देखी जो आज़ादी से पहले की थी, जो उर्दू में लिखी जाती थी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। यानी कि जब मैं लॉ स्टूडेंट था तो स्टूडेंट रहते हुए मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए जिससे मेरा लीगल बेंट ऑफ माइंड शार्प हुआ। और एक लॉ स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए लॉ करने के दौरान। ये बातें आपको इस वीडियो से समझ आएंगी। यानी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था लॉ में, तो जैसे किसी लॉ फर्म में आपका काम करना हुआ, किसी मॉडल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस जो आजकल बहुत कॉमन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनमें पार्टिसिपेट करना। यानी कि एक मॉडल यूनाइटेड नेशन, यानी जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें ह्यूमन राइट काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वो अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेट बनते हैं और फिर जैसे बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड दिया जाता है, उनको एक ऑल ऑफ सडन एक सिचुएशन दी जाती है, जैसे कि उनकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को वो डेलीगेट कैसे एड्रेस करता है, कैसे उसको हैंडल करता है इमीडिएट, ये सारी की सारी स्किल वहाँ पे देखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आज भी जो लॉ कॉलेजेस हैं, मूट कोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, जहाँ पे एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक आर्टिफिशियल केस दिया जाता है जिसको 2 पार्टी बन के, यानी कि 2 स्टूडेंट अलग अलग पार्टीज के एडवोकेट बन के कंटेस्ट करते हैं। तो एक लॉ स्टूडेंट जब मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से गुजरता है तो उसका जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है वो शार्प होता चला जाता है। और जब लीगल बेंट ऑफ माइंड शार्प होता चला जाता है ना, तो 1000 पन्नों में से भी एक एडवोकेट अपने काम की चीज 5 से 10 मिनट में ढूंढ लेता है। बेसिकली लीगल बेंट ऑफ माइंड की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी में जो लेमैन है, ये जो लीगल बेंट ऑफ माइंड है इसके माइंड से डिफरेंट होता है। लीगल बेंट ऑफ माइंड जब आप एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, जब आपको पता है कि जब आप कोर्ट में केस लड़ने जाएंगे तो जो बेंच है आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जब इस चीज का अंदाजा आपको हो जाएगा तो आपको लीगल बेंट ऑफ माइंड भी समझ आने लगेगा। जब LLB के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होता है एक एडवोकेट, यानी कि जब अपनी वकालत की स्टडीज शुरू करता है फर्स्ट ईयर में, तो लीगल बेंट ऑफ माइंड ना के बराबर होता है, फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। सेकेंड ईयर आते आते लीगल बेंट ऑफ माइंड धीरे धीरे बनने लगता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट पढ़ता है तो उसमें से फैक्ट्स को और लॉ को सेग्रीगेट करना सीख जाता है। और थर्ड ईयर आते आते ये लीगल बेंट ऑफ माइंड और शार्प होने लगता है। बहुत सारे केसेस में लीगल रीजनिंग पढ़ते पढ़ते, एविडेंस ऑफ जो है वो पढ़ते पढ़ते। अब जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि जब मैं फाइनल ईयर में था लॉ में, तो मुझे हरियाणा पुलिस एकेडमी में काम करने का मौका मिला। हालांकि मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों ईयर्स के अंदर, जैसे 30 हज़ारी कोर्ट है वहाँ पे इंटर्नशिप की, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप की, या बहुत सारे अदर एक्सपीरियंसेस जैसे किसी लॉ फर्म में काम करना हुआ इवनिंग में। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। किसी मॉडल यूनाइटेड नेशन में अपनी लॉ फैकल्टी को रिप्रेजेंट करना, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाके, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है, जैसे बिट्स पिलानी है राजस्थान में। तो ऐसे मैंने अपनी जर्नी को जारी रखा, अपने आप को व्यस्त रखा। यानी कि लॉ करने के दौरान मैंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जो मुझे लगा कि मुझे अवेल करनी चाहिए थी। तो जब मैं फाइनल ईयर में था तो मुझे एक अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली हरियाणा पुलिस एकेडमी, जो घरौंडा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा के अंदर है, जहाँ पे हरियाणा पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है।
यानी कि जब हरियाणा पुलिस के अंदर नए कांस्टेबल्स भर्ती होते हैं, नए सब इंस्पेक्टर्स भर्ती होते हैं या नए इंस्पेक्टर्स भर्ती हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग हरियाणा पुलिस एकेडमी में चलती है। तो उस समय डायरेक्टर वीएन राय होते थे हरियाणा पुलिस में। तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जिसके तहत उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से 10 स्टूडेंट्स को हायर किया था। अब वो इंटर्नशिप कह लीजिए या आप कह लीजिए कि एक एक्सपोजर और एक्सपीरियंस, यानी कि एकेडमी को भी उससे बेनिफिट हो, स्टूडेंट्स को भी उससे बेनिफिट हो, एक ऐसा प्रावधान उन्होंने शुरू किया था। तो मेरी फैकल्टी से, कैंपस लॉ सेंटर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम 2 लोग सेलेक्ट हुए थे और हम लोग करीबन महीना 1.5 महीना हरियाणा पुलिस एकेडमी में रहे। वहाँ पे एक ऑफिसर मेस है, ऑफिसर मेस में हम लोग खाना खाते थे। उसके ऊपर ऑफिसर रूम्स हैं, तो उन रूम्स में हम लोग ठहरते थे। वो जो रूम्स हैं वो A1 क्लास रूम्स हैं, यानी कि वो ऑफिसर्स के लिए बने हुए हैं और उसके अंदर छोटी छोटी लाइब्रेरी भी हैं, बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो मतलब वो रहने का ना हमारा जो एक एक्सपीरियंस था वो एक बहुत ही A1 क्लास था। मतलब हमें वहाँ रहते हुए फील आ रहा था कि जैसे हम ऑफिसर्स हों। हमें वहाँ खुद ही फील आ रहा था, एक ऐसा फीलिंग था कि जैसे हम IAS सेलेक्ट हो गए और हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो एक रॉयल फीलिंग वहाँ पे थी हमारे। अब वहाँ पे हम लोग डेली पुलिस स्टेशन में हमें भेजा जाता था, पुलिस का व्हीकल हमें लेके जाता था। फॉर्मल्स में हम होते थे और हमें पुलिस स्टेशन में ये बताना मना था कि हम स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम किसी पुलिस स्टेशन में डेली जाते थे डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो वहाँ पे ऑफिशियल्स ये समझ ही नहीं पाते थे कि ये कोई इंस्पेक्शन करने के लिए टीम बाहर से आई है या ये कौन लोग हैं। तो वहाँ पे बड़ा हमारा वेलकम किया जाता था। हमारे लिए जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, इवन पुलिस ऑफिशियल्स कई बार वो भी मंगवाते थे। तो हमें वहाँ पे चीज़ें देखनी होती थी कि पुलिस ऑफिशियल्स एक पुलिस स्टेशन में कैसे काम कर रहे हैं, वो पब्लिक के साथ डील कैसे कर रहे हैं, वो कंप्लेनेंट्स को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे एक डेली डायरी रजिस्टर होता है। वैसे तो हमने किताबों में ही पढ़ा था ये डेली डायरी रजिस्टर, लेकिन जब हमने पुलिस स्टेशन विजिट किया तो वो डेली डायरी रजिस्टर हमने वहाँ देखा। हमने वो कई बार वहाँ मुंशी को कह के मंगवाया कि आप वो डॉक्यूमेंट लेके आइए, हमें चेक करना है। पुलिस ऑफिशियल्स थे जो क्लास 4 से लेके क्लास जो भी वहाँ पे 3 या 2 तक जितने भी ऑफिशियल्स थे, उनके वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है या नहीं, हमें ये भी देखना था। फिर वहाँ हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक मालखाना होता है, उस मालखाने को हमने देखा। वहाँ पे जो सीज एंड सर्च के दौरान जो सीज की जाती हैं प्रॉपर्टीज, उनको रखा जाता है। फिर बेल जंपर रजिस्टर होता है जिसमें रेड कलर से एंट्री की जाती है कि इन कैदियों ने बेल को जंप किया है। तो यानी कि थाने की वर्किंग कैसे होती है, थाना वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है और वहाँ पे कंप्लेंट्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें उस ड्यूरेशन में हमें एक सीखने को, एक अनुभव वो मुझे भी मिला और मेरे साथ जो अदर स्टूडेंट थे उनको भी मिला। अब जो हम ये 10 स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर के लॉ के, इसमें फीमेल्स भी थी और इसमें मेल्स भी थे। तो हम डिफरेंट गाँव में विजिट भी करते थे क्योंकि वहाँ पे पुलिस पोस्ट होती थी। पुलिस पोस्ट कैसे फंक्शन करती है, पुलिस स्टेशन कैसे फंक्शन करता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ हमें सीखने को मिली। इसके अलावा हमने कुछ FIRs पुलिस स्टेशन में ऐसी भी देखी जो आज़ादी से पहले की थी, जो उर्दू में लिखी जाती थी। तो वहां हमें ये बात पता चली कि जो FIR का डाटा होता है इसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। FIR कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, FIR का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। रेस्ट अदर पुलिस स्टेशन का जितना भी रिकॉर्ड है वो आफ्टर फ्यू ईयर्स जो गाइडलाइन बनी हुई है, जैसे डेली डायरी रजिस्टर है उसको 2 साल के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या अदर डॉक्यूमेंट्स का भी एक स्पैन ऑफ लाइफ है कि उनको कितने दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उनका रिकॉर्ड संभाल के रखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इस पुलिस स्टेशन के अंदर इतने थेफ्ट के केसेस हुए, इतने रेप के केसेस हुए, इतने मर्डर के केसेस हुए। तो यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में कितना क्राइम हुआ एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, ये जो डाटा है ये FIR का इसीलिए संभाल के रखा जाता है कि वो सारा का सारा मेंटेन रहे। तो इसके अलावा जब हम लोग शाम को पुलिस एकेडमी में वापस आते थे तो हमें वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी थी, यानी कि जिस भी पुलिस स्टेशन में हम विजिट करने जाते थे और वहाँ की एक रिपोर्टिंग या एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर हमें सबमिट करनी पड़ती थी कि पुलिस ऑफिशियल्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे कि नहीं थे और पुलिस स्टेशन ओवरऑल कैसे फंक्शन कर रहा था। अब पुलिस स्टेशन में शाम को आने के बाद हमारे लिए कुछ एंटरटेनमेंट की सुविधा भी की जाती थी। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग कैंपस घूम सकते थे और वहां पे हमें पैराग्लाइडिंग भी करवाई गई। वहां पर स्केटिंग का एक रिंग था, तो हमें जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो कांस्टेबल्स थे, उन्होंने हमें स्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी। यानी कि हम जितने दिन वहां ठहरे हमें स्केटिंग करने का मौका भी मिला।
तो यानी कि वहाँ पे हमने जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो न्यू रिक्रूट्स थे, नया सिलेक्शन जिनका हुआ था, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, वहाँ की मेस कैसे काम करती है, ओवरऑल फंक्शनिंग भी हमें पुलिस एकेडमी की समझने को मिली। तो ये जो अनुभव हमारे जीवन के होते हैं, छोटे छोटे अनुभव से लेकर बड़े अनुभव तक, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जब आप कहीं से भी लॉ कर रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से भी लॉ कर रहे हैं, आप अपने आप को एंगेज रखिए बहुत सारी एक्टिविटीज से लेके, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज आपको पता चलती हैं, जैसे कोई लीगल एड कैंप लगता है, वहां भी जाइए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो अगर हमें पता चलता था ना कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर हमें राम जेठमलानी जो एडवोकेट थे, बहुत महान एडवोकेट रहे हमारे देश के, अगर वो लेक्चर देने आ रहे हैं तो हम वहां भी पहुंच जाते थे। अगर हमें पता चल रहा है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट MC मेहता थे वो कहीं पे लेक्चर देने आ रहे हैं, तो हम वहां पहुंच जाते थे। तो बेसिकली अगर आप लॉ कर रहे हैं और आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे 5 ईयर लॉ में आपका एडमिशन है, चाहे 3 ईयर लॉ में है, अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को बहुत सारी इवेंट्स के साथ एंगेज कीजिए। जहां पर भी कोई लीगल एलिमिनरीज लेक्चर देने आ रहे हैं वहां जाइए, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़िए, क्योंकि वही सोर्स है। तो बेसिकली जब आपके लॉ के फंडामेंटल्स मजबूत होंगे, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स मजबूत होंगे, तो प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा है तो आप ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, हाई कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, या सुप्रीम कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। तो मैंने अपनी जिंदगी का एक ये छोटा सा जिस्ट कि वकालत में छोटे छोटे अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कैसे हेल्प करते हैं, ये मैंने आपको दिए। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।